हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद क्लास 10 साइंस बायोलॉजी। और इसमें हम आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा रिप्रोडक्शन, दैट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल and please like share the video. So our chapter is reproduction of class 10th. ओके, हम करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। अब जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने ओल्ड होना है और अल्टीमेटली विद टाइम दे हैव टू डाई। ठीक है, उन्होंने मर जाना है। तो बिफोर डाइंग नेचर हैज टू इंश्योर दैट कि उनकी जो स्पीशीज है, उनकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो चलती रहे। ठीक है, सो अगर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे तो उनकी जगह पे न्यू ऑर्गेनिजम्स भी होने चाहिए जो उनको रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब हमारे एग्जिस्टिंग स्पीशीज न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं अपनी ही तरह के, तो उनको बोलते हैं हम कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो हमारा प्रोसेस हो गया वो हो गया रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन अब जरूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि इस अर्थ पे हमारी स्पीशीज की जो सर्वाइवल है वो चलता रहे। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ पे कंटिन्यूटी है लाइफ की, उसको इंश्योर करता है हमारा रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स दे गिव बर्थ टू बेबीज। ठीक है, और वो बेबीज बड़े हो जाते हैं और अल्टीमेटली एडल्ट्स बन जाते हैं। सो व्हेन जब उनके पेरेंट्स मर जाएंगे, दे विल डाई, तो जो सन्स एंड डॉटर्स है वो तो दे विल कीप लिविंग ऑन द अर्थ ना। तो दी सन्स एंड डॉटर्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू मोर बेबीज एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन. So thus reproduction by human beings ensure that human species will continue to exist on the earth. तो इसीलिए हमारी जो रिप्रोडक्शन है दैट इज important characteristic of the living organisms to ensure continuity of life. Okay, सो रिप्रोडक्शन में होता क्या है? रिप्रोडक्शन में अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। ओके, जो प्रोड्यूस करते हैं वो हो गए हमारे पेरेंट्स, और जो न्यू वंस प्रोड्यूस होते हैं, जो नए बनते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स। जैसे हमारे फादर एंड मदर हो गए पेरेंट्स, और जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे बेबीज थे, तो हम उनके क्या हो गए? हम हो गए उनके ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट वी हैव, अब जरूरी तो नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म एक ही तरह से रिप्रोड्यूस करेगा। नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट वेज से प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑन दिस बेसिस देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब कौन से मेथड्स हैं? नंबर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर टू इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारे पास टू मेथड्स हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ओके, तो बिफोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एक चीज के बारे में बात करेंगे जो कि होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं या हमारे गैमेट्स भी बोलते हैं, जर्म सेल्स भी बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे में रिप्रोडक्टिव हमारे जो गैमेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इन मेल्स वो हो गए स्पर्म्स, और इन फीमेल्स वो हो गए हमारे एग्स। ओके, लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है? इन दिस द ऑफस्प्रिंग अराइज फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। ठीक है, एक पेरेंट से ही जो न्यू स्पीशी है, ऑफस्प्रिंग है, वो प्रोड्यूस होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। इसमें किसी भी तरह के सेक्स सेल्स या गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी स्पेशल सेल्स की जो स्पेशल सेल्स जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अब इस पे फिर रिप्रोडक्शन कैसे होती है? इसमें होती है इन दिस अ पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका एक पार्ट वो सेपरेट हो जाएगा उससे और ग्रो करेगा एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स है हमारे पास बाइनरी फिशन,
बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। ओके, बाइनरी फिशन में होता है कि जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो ना स्प्लिट हो जाता है, वो टूट जाता है इन टू न्यू ऑर्गेनिजम्स में। होता कैसे है? वो ऐसे होता है कि जब वो टूट जाएगा ना, जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स में टूट जाएगा, तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? इट सीजेस टू एग्जिस्ट, वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि पेरेंट खुद को खत्म करके अपने बच्चे पैदा कर रहा है। अब ये बाइनरी फिशन जो है, ये होता किन ऑर्गेनिजम्स में? जो यूनिसेलुलर है, मींस जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, लश्मीनिया, बैक्टीरिया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। होता क्या है कि जब हमारा अमीबा सेल अपनी मैक्सिमम ग्रोथ पे पहुंच जाता है, ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ, मान लो ये पेरेंट अमीबा है, ये मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ पे पहुंच गया, तो सबसे पहले क्या होगा? उसका जो न्यूक्लियस है ना, वो लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस लेंथन्स, ठीक है, लाइक दिस। जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ऐसे लंबा हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगी उसकी, एंड देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। उसके बाद वो ऐसे टू पार्ट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो होगा क्या? साथ में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। साइटोप्लाज्म कुछ इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग हो गया, कुछ इस वाले न्यूक्लियस के सराउंडिंग हो गया, एंड आफ्टर सम टाइम जो ये वाला अमीबा है वो ये टूट जाएगा, और ये एक डॉटर सेल ये बन गया, इसको हम डॉटर सेल बोलेंगे। ओके, एक डॉटर सेल ये बन गया और दूसरा डॉटर सेल हमारा ये बन गया। इन दिस वे वन पैरेट अमीबा डिवाइड्स टू फॉर्म टू स्मॉलर अमीबे। ओके, तो ऐसे ही जो ये वाले डॉटर सेल है, ये जब मैक्सिमम ग्रोथ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो इनमें भी न्यूक्लियस का इलोंगेशन हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, और फिर यहाँ से भी सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ अमीबा रिप्रोड्यूसेस। ऐसे ही हमारा पैरामीशियम भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो बाइनरी फिशन में चाहे आपको पैरामीशियम आ जाए, चाहे आपको अमीबा आ जाए, दे रिप्रोड्यूस बाय सेम वे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है? मल्टीपल फिशन में होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना हमारा, वो स्प्लिट तो करता है जैसे बाइनरी फिशन में होता है, लेकिन दो में नहीं करता, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में कर जाता है। इन दिस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम। ओके, होता कैसे है? होता ऐसे है, समटाइम्स एक सिस्ट या फिर एक प्रोटेक्टिव वॉल है ना, वो हमारा जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके सेल के अराउंड ना वो बन जाती है, ठीक है। समटाइम सिस्ट और प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल ऑफ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। उसके सराउंडिंग में वो बन गई, ठीक है। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में ना यहाँ पे एक वॉल बन जाएगी, ठीक है, वो बन गई। उसके बाद क्या होगा? इनसाइड द सिस्ट, अब इस सिस्ट के अंदर क्या होगा? जो न्यूक्लियस है ना, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे फॉर्म्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाएगा, ठीक है। और स्मॉलर क्या बना देगा? न्यूक्लियस बना देगा। उन टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। अब हुआ क्या? इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लियस था, उसके सराउंड एक वॉल बन गई, प्रोटेक्टिव वॉल, जिसको हम सिस्ट भी बोलते हैं। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली, ठीक है, वो माइटोटिकली एक टर्म आती है। उसके अंदर आप बस इतना याद रखना कि वो जो न्यूक्लियस है ना, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा उस सिस्ट के अंदर, ठीक है, इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? लिटिल उन डॉटर न्यूक्लियाई के सराउंडिंग फिर क्या आने स्टार्ट हो जाएगा? साइटोप्लाज्म कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेम्ब्रेन्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी हमारे पास, तो जो ये सिस्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, ऐसे, ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, और बाकी सारे के क्या बन जाएंगे? डॉटर सेल्स। ऐसे ही कुछ टाइम बाद ये डॉटर सेल्स मैच्योर हो जाएंगे, फिर इनके सराउंडिंग भी ऐसे ही क्या आ जाएंगी? सिस्ट बन जाएंगी, फिर इनमें भी न्यूक्लियस का स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारी सिस्ट बनती है, ये कुछ ना कुछ ऐसी ना अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से जो ये सिस्ट है वो बन जाती है। ओके, अब ये जो हमारी मल्टीपल फिशन है, ये मेनली कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है? लाइक प्लास्मोडियम,
ठीक है? प्लाज्मोडियम हमारे मलेरियल मॉस्किटोज़ जो हो गए उनमें होती है। नेक्स्ट इज़ बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग होता है, ये भी एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, इन दिस ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज ए बड। ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म था, बडिंग होती है हाइड्रा में, ठीक है? ये हमारा ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। हार्ड सिंपल सा एक अच्छा सा ऑर्गेनिज्म था, लेकिन इसके साइड पे ना यहाँ पे एक ग्रोथ है होने लगी एज अ बड, ठीक है? इसी की बॉडी पार्ट की वो ग्रोथ होने लगी। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, yeah, a small bud is formed on the side of body by repeated mitotic division of cells, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, इट ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग माउथ एंड टेंटिकल्स। कुछ टाइम के बाद जो ये बर्ड आई थी, ये भी बिल्कुल हाइड्रा की तरह दिखने लगेगी। इसका भी एक माउथ बन जाएगा, इसके भी ये साइड वाले जो है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये वाले ऐसे टेंटिकल्स बन जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये खुद को इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, पेरेंट हाइड्रा से खुद को डिटैच कर लेगी, टूट जाएगी, अलग हो जाएगी और क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट हाइड्रा, बेबी हाइड्रा, ठीक है? सो जो हमारा हाइड्रा है या ईस्ट है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं विद बडिंग प्रोसेस, ठीक है जी? नेक्स्ट हमारे पास जो हमने करना है, वो तो हमने करना है वैसे स्पोर फॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पोर्स होते क्या हैं। स्पोर्स यूजुअली माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, हमारी हवा में होते हैं, ठीक है? जो कि एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से बने होते हैं, विच इनेबल देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। एंड ये बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, हवा में फ्लोट करते रहते हैं और हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है जी? ये होते हैं हमारे स्पोर्स। अगर स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स को हम बोल सकते हैं कि जनरली दे आर सीड्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है? किसी प्लांट के वो छोटे-छोटे सीड्स होंगे जिनके सराउंड एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होती है, जो कि उनको अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। अब अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होगी? लैक ऑफ वाटर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो गए, लैक ऑफ फूड हो गया, ठीक है? तो जब भी ये कंडीशंस फेवरेबल आ जाएंगी, लाइक वाटर, फूड अवेलेबल हो जाएगा, टेम्परेचर सूटेबल होगा, तो जो ये वाले स्पोर्स हैं, ये ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सो दीज आर बेसिकली दी काइंड ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है? हम इनको, दे आर वेरी लाइट एंड फ्लोट इन एयर, वी कांट सी देम विद नेकेड आईज। सो अब देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? जैसे राइजोफियस है, ये राइजोपस है, इसके ऊपर ना ऐसे ये एक कवरिंग है, ठीक है? जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं और उसके अंदर हमारे काफी सारे क्या हैं, हमारे स्पोर्स हैं, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, इन दिस द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास बहुत सारी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं, ये किस में पड़े होते हैं? ये पड़े होते हैं स्पोरेंजियम में। जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट करेगा, व्हेन द स्पोर केस ऑफ प्लांट बर्स्ट, दे स्प्रेड इनटू एयर। ये एयर में क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद ये कहाँ जाएंगे? व्हेन दिस एयरबॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड, स्पॉइल फूड और सॉइल, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, और कंडीशंस फेवरेबल होंगी, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, प्रेजेंस ऑफ फूड, सुटेबल टेम्परेचर, तो क्या हो जाएंगे, वो जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है? और न्यू प्लांट्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल वी हैव फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये दोनों ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ओके जी? नेक्स्ट वी हैव रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है? In some organisms, small cut parts of their body can grow to form new organisms. कुछ organisms में ऐसे होता है कि अगर उनकी बॉडी पे थोड़ा सा कट लग जाए, तो वो वहां से कट होके दो नए organisms को प्रोड्यूस कर देते हैं. So this process of getting back a full organism is from its body part is called regeneration. हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं प्लेनेरिया, हाइड्रा,
ठीक है? उसके बाद हमारे पास है स्टारफिश, ठीक है? अगर हम बात करें हमारी लिज़र्ड की कई बार हम घरों में देखते हैं उसकी टेल जो है वो कट हो जाती है, ठीक है? ड्यू टू सम रीज़न्स, तो उसकी टेल कुछ टाइम बाद वो वापिस आ जाती है, ठीक है? वो भी हमारे पास एक रीज़न है। उसके बाद अगर हम प्लैनेरिया की बात करें यहाँ पे, ये ऑर्गेनिज़्म था, इसको यहाँ पे कट लग गया, लेकिन उसके बाद भी जो उस कट से वो 2 डॉटर प्लैनेरिया में डेवलप हो गया। ऐसे ही अगर स्टारफिश की बात करें, स्टारफिश का एक साइड वाली आर्म थी वो कट होगी, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न्स। तो वो जो लेफ्ट ओवर था उसने अपनी आर्म डेवलप कर ली और जो ये बची हुई आर्म थी वो पूरी की पूरी स्टारफिश में डेवलप होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड रीजनरेशन, ओके? एग्जाम्पल्स है हमारे पास हाइड्रा एंड प्लैनेरिया। सो रीजनरेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का कट हो जाना और उन कट से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाना, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। नेक्स्ट वी हैव फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में होता है द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए simple multicellular organism into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism। ये थोड़ा थोड़ा देखने में रीजनरेशन जैसा लगता है, नहीं? लेकिन इसमें होता क्या है कि जो हमारा रीजनरेशन है वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है इट हैपेंस ओनली ऑन मैच्योरिंग स्टेज। ठीक है, मैच्योरिंग स्टेज पे जाके किसी ऑर्गेनिज्म का ब्रेकअप हो जाना इनटू पीसेस और उन पीसेस का ग्रो कर जाना टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर हम स्टारफिश की बात करें, ये मैच्योरिटी स्टेज पे आ गई थी, तो इसकी जो एक आर्म थी वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई और फिर ये वाली आर्म थी जो ये कट हो गई, ठीक है? इसने खुद को डिटैच कर लिया और वहाँ से क्या बन गई हमारी डॉटर सॉरी डॉटर स्टारफिश। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो है हमारे पास पायरोग्रिया एंड सी एनिमोस। ये जो है हमारे दोनों फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम अगर बात करें तो बाइनरी फिशन में भी तो ऐसा ही था ना कि उसमें भी वो ब्रेक कर लेता था ऑर्गेनिज्म खुद को, है ना? लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो हमारा बाइनरी फिशन है उसमें क्या होता है, एक तो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है? और वो ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप टू फॉर्म टू और मोर डॉटर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में होता है हमारा मल्टी सेलुलर। ठीक है, समझ आ गया? यूनिस सेलुलर है हमारा बाइनरी फिशन में और फ्रेगमेंटेशन में है हमारा मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इन दिस न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, हम नई प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स, पुराने प्लांट्स के पार्ट्स जैसे स्टेम, लीव्स, रूट्स, विदाउट एनी हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें भी है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो कैसे करते हैं, उनके बॉडी पार्ट से ही हम न्यू प्लांट्स को बना देते हैं। कैसे? जैसे पोटैटो हो गया, मनी प्लांट हो गया, ठीक है? मनी प्लांट को कैसे ग्रो करवा सकते हैं हम? मनी प्लांट का साइड से एक स्टेम, पूरा एक मनी प्लांट का हमारे पास है पूरा, ठीक है? पूरा मनी प्लांट है हमारे पास, हम उसके एक स्टेम तोड़ेंगे जिसमें वी हैव टू मेक इंश्योर कि उसमें लीफ ज़रूर हो, ठीक है? एक स्टेम तोड़ेंगे और हम उसको जाके दूसरे किसी उसमें लगा देंगे, पॉट में लगा देंगे या हम पानी वाली बॉटल में रख देते हैं यूजुअली घरों में, ठीक है? तो वो ग्रेजुअली एक पूरे का पूरा मनी प्लांट बन जाएगा, ठीक है? और हम क्या यूज़ करते हैं, पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो प्लांट्स को अगर हमने बनाना है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना है, तो हम पोटैटोज़ की ही हेल्प लेते हैं, ठीक है? कैसे लेते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि आपका ये मनी प्लांट था, पूरा ग्रोन था, ठीक है? तो हमने क्या किया, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा आपने इसको इतना सा डिटैच कर लोगे और जाके आप कहीं पे पॉट में या समव्हेयर लगा दोगे और वो पूरा का पूरा ग्रो कर जाएगा। ओके, अगर हम पोटैटोज़ की बात करें, तो पोटैटोज़ की हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, इसमें क्या होता है, हमारा एक जो ओल्ड पोटैटो होता है ना, ओल्ड वाला पोटैटो काफ़ी पुराना बूढ़ा हो गया होता है जो, उसके ना साइड्स पे ऐसे छोटे-छोटे बड्स निकल आते हैं, ठीक है? तो जब हम पोटैटो को ज़मीन में दबाते हैं, तो ये बड्स क्या करते हैं, ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ से क्या, जितने भी बड्स हैं ना, यहाँ से न्यू प्लांट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? अ न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बड।
ओके, और यहाँ से फिर हमारे पास पोटैटोज जो है वो अगेन क्या हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें जो हमारे प्लांट्स हैं, अगर हमें उनकी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन करनी है, मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड्स। मैन मेड मेथड से, हमारे मेथड से हम जो मैनी प्लांट्स को बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, वो ऐसे, कौन से मेथड्स हैं, वी हैव कटिंग, वी हैव लेयरिंग एंड वी हैव ग्राफ्टिंग। ठीक है, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले वी हैव कटिंग्स। कटिंग्स में क्या होता है, a small part of plant which is removed by making a cut with sharp knife। हमारे पास कोई प्लांट था, फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास एक पूरा प्लांट था, ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसमें से कटिंग ले ली, कहीं से भी ले लो, चाहे आप यहाँ से ले लो, चाहे आप साइड से ले लो, ठीक है, कटिंग लेके हमने उसको पॉट में लगा दिया। विद टाइम वो जो न्यू प्लांट है वो पूरे का पूरा ग्रो कर जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, रोज प्लांट है ये हमारे पास, इसकी बात करें तो हमने साइड से इसकी एक स्टेम कटिंग ले ली, ठीक है, इस स्टेम कटिंग को हम लगा देंगे मिट्टी में और वो भी पूरी की पूरी क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। सो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कटिंग। ठीक है, और कटिंग में हम स्टेम भी ले सकते हैं, हम पार्ट ऑफ रूट भी ले सकते हैं और हम लीफ भी ले सकते हैं। ठीक है, कटिंग कुछ भी हो सकता है, स्टेम, रूट और लीफ। नेक्स्ट वी हैव लेयरिंग। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, लेयरिंग में हम क्या करते हैं, ये हमारा एक पेरेंट प्लांट है, हमने इसकी ब्रांच ली, ठीक है, और हमने उसको मिट्टी में दबा दिया, इसके शूट ली, ठीक है, हमने उसको ऐसे मिट्टी में दबा दिया, ठीक है। इन दिस मेथड ए ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ लेके आए, एंड पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल से हमने उसको दबा दिया। होगा क्या, आफ्टर सम टाइम न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम दिस पार्ट, इस पार्ट से जो हमने मिट्टी में दबाया था, यहाँ से न्यू वाली रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। द ब्रांचेस देन कट ऑफ फ्रॉम द प्लांट, फिर हम इसको इस वाले प्लांट से कट कर देंगे, या वो खुद ब खुद हो जाएगी या हम कर देंगे, और हमारे पास बिकॉज रूट्स भी डेवलप हो गए हैं तो एक न्यू प्लांट जो है वो हमारे पास डेवलप हो गया। अब कौन से प्लांट्स में हम यूज कर सकते हैं लेयरिंग, जैस्मिन प्लांट, चमेली, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड गुआवा। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग वो मेथड है जिसमें हम टू डिफरेंट प्लांट्स के टू डिफरेंट प्लांट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं, ऐसे ज्वाइन करते हैं कि वो एज अ सिंगल प्लांट ग्रो कर पाए, ठीक है। इन दिस मेथड it is the method in which cut stems of two different plants are joined together in such a way that they grow as single plant. For example, the cut stem of a plant having roots is called stalk। ये जो कट, ये हमने किसी प्लांट का स्टेम काट दिया है तो उसको, जिसकी रूट्स हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और जिसका दूसरे प्लांट का हमने सिर्फ ऊपर वाला स्टेम लिया है, ब्रांचेस ली हैं, उसको हम बोलते हैं सिसियन। ओके, फिर हम इनकी इनकी जो कटिंग करनी है ना वो भी आपको ऐसे करनी है, स्लाइड में, ठीक है, ताकि आपस में अच्छी तरह ज्वाइन हो जाए। जब ये ज्वाइन हो गए तो इनको हमने अच्छे से रैप कर दिया, वैक्स कर दिया, ठीक है। जब हमने ऐसे कर दिया तो होगा क्या कि कुछ समय बाद ये आपस में जुड़ जाएंगे और हमारे पास एक न्यू जो प्लांट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसमें दोनों साइड्स के, दोनों प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स होंगे। और ये हम कौन से प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, एप्पल, पीच एंड पियर। ओके जी। नेक्स्ट है, हमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव करनी क्यों चाहिए, ऐसा क्या कि हमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव करे बिना हम रह नहीं सकते। इसके कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं, वो क्या, सबसे पहले तो जो न्यू प्लांट होता है वो एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट जैसा होगा, ठीक है, अगर वो हाई वैरायटी का है तो न्यू प्लांट भी हाई वैरायटी का होगा। नेक्स्ट, fruit trees grown from cutting and grafting start to bear much fruits much earlier। अगर हम सिंपल पहले एक बीज सीड लगाएंगे, वो जर्मिनेट होगा, फिर ट्री बनेगा, फिर फ्रूट्स बनेंगे, तो इट टुक अ लॉन्गर टाइम। लेकिन अगर हम फ्रूट ट्रीज को सिंपल कटिंग या ग्राफ्टिंग मेथड से लगाते हैं तो उनपे जो फल है, फ्रूट है, वो बहुत जल्दी है ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से हम सीडलेस प्लांट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग में 2 टाइप्स के हम प्लांट्स को यूज करते हैं, तो ऐसे हम सीडलेस प्लांट्स भी ले सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन प्लांट। फॉर एग्जांपल आपके पास रोज का एक बड़ा सा प्लांट है, आप उसमें से काफी सारे स्टेम्स ले लो, उनकी कटिंग्स ले लो और उनको आप डिफरेंट डिफरेंट लगा दो, तो आप देखो कितने सारे जो है हमारे, उनको आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो है हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, और मॉडर्न मेथड्स में जो नया मेथड आया है वो हमारा टिश्यू कल्चर है। Okay, so this was all about the video. आई होप कि आपको कंटेंट कुछ कुछ समझ आया हो। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट हाउ डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस in flowering plants and in animals. So please subscribe the channel and do like, share the video. Thank you so much.